गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए, आज हम एक विषय पे बात करना चाहते हैं कि जो सोसाइटी है, उसके मेंबर्स हैं, मोस्ट ऑफ द अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें करते हैं। स्वार्थी बहुत होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए कभी वो क्रोधित होते हैं, कभी वो प्यार से बातें करते हैं। किसी से प्यार से बातें करते हैं, किसी से क्रोध जताते हैं, लेकिन होता वो सब अपने स्वार्थ के लिए होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग होते हैं, चाहे उसमें कोई एक कांस्टेबल लगा लीजिए, पुलिस वाला, उसकी लैंग्वेज एक आम व्यक्ति के लिए कुछ और होती है। डांट डपट करता है, आपने चाटा मारते हुए भी देख लिया होगा और चालान काटते हुए भी देख लिया होगा। और उसी समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके लिए उसकी लैंग्वेज भी बदल जाती है, उसका व्यवहार भी बदल जाता है। उसके पास डॉक्यूमेंट, हेलमेट ना होने के बावजूद भी उसका चालान नहीं कटता, क्योंकि वो स्वार्थी है। उसको पता है इसकी क्या वैल्यू है और पहले वाले की क्या वैल्यू थी। इसलिए हर कोई मोस्ट ऑफ दी स्वार्थ में बह के स्वार्थ से व्यवहार करते हैं। अपने दायित्व का निर्वहन कोई नहीं करता जो उसको एक्चुअली करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन अपनी पद और प्रतिष्ठा के अनुसार करने लग जाए तो करप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम और लेके चलते हैं। एक स्कूल में कोई टीचर होता है तो उसका की जो भाषा होती है वो एक मर्यादित कहें या टीचर की अपनी लैंग्वेज, अपना व्यवहार होता है। जबकि स्वार्थ में बह के उसका व्यवहार प्रिंसिपल के साथ अलग टाइप का होगा, डायरेक्टर के साथ अलग टाइप का होगा, पीएन के साथ अलग टाइप का होगा, बच्चों के साथ अलग टाइप का होगा व्यवहार। जबकि व्यवहार, भाषा सब टीचर की पहले से, जब वो कोर्स करता है जेबीटी का या बीएड का, एमएड का, उसमें निर्धारित होता है उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार और किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन उन सब चीज़ों को भूल के अपने स्वार्थ के लिए सबसे अलग अलग व्यवहार करता है। क्लास में जाता है, टीचर बच्चों को मीठी मीठी भाषा में कभी बेटे कहता है, कभी बिटिया कहता है, कभी उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, सिर्फ उनको प्रभावित करने के लिए कि वो टीचर के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना बनाए। वो उनको मित्र बनाने की कोशिश करता है। मानता हूं मैं, थोड़ा बहुत मित्रता का भाव होना चाहिए, लेकिन एक टीचर की
अपनी मर्यादित भाषा होती है। टीचर की भाषा में क्लासरूम में या स्कूल में उसकी सही भाषा में वो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय विद्यार्थी, बालक, इन शब्दों का प्रयोग कर सकता है। या फिर स्टूडेंट्स को उनके नाम से संबोधित करके बात कर सकता है। लेकिन भाई का, बहन का, बेटे का, बेटी का या अन्य कोई रिश्तेदारी कनेक्शन या अन्य रिश्ते का भाव रखता है, वो भी एक तरह से स्वार्थ भाव से ही ऐसा करता है। और स्कूल मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट बिहेवियर करना, हाँ हम मानते हैं कि उनको सिखाने के, पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन जो कॉमन बिहेवियर होता है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं राजनीति में आजकल देश के प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, सभाओं में भाइयों बहनों, जैसे शब्दों का प्रयोग करना। फिर जैन जी का प्रेशर आया, सब भाई बहनों को छोड़ के जैन जी के ऊपर फोकस कर दिया, सबको छोड़ दिया बाकी। अब वो कह रहे हैं डियर फ्रेंड्स, मित्रों। क्या है ये सब भी एक बिहेवियर है, कॉमन बिहेवियर है सिटीजन्स का, देशवासियों का, जो अपने तरीके से काम ना करके अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लोगों को डाइवर्ट करने का, अपने तरफ आकर्षित करने का यह एक तरीका है। आप समझिए इसे। जबकि एक नेता का जो संबोधन होता है उसमें प्यारे देशवासियों, इसके अलावा किसी शब्द का संबोधन नहीं होना चाहिए। प्यारे देशवासियों, उसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग सब आ जाते हैं। जबकि करते क्या है, बिहार में जाते हैं तो बिहारी, बंगाल में जाते हैं तो बंगाली, पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी, कर्नाटक में जाते हैं तो कर्नाटकन, गुजरात में जाते हैं तो गुजराती। अरे नेता पूरे देश का एक है या अलग अलग राज्य का अलग अलग नेता है? और फिर कहते हैं कि देश एक होना चाहिए, देश की अखंडता पे हम आंच नहीं आने देंगे। अरे भाई, अखंडता को तो आप ही ना तोड़ रहे हो, ऐसी बातें क्यों करते हो? देश में सिर्फ प्यारे देशवासियों से संबोधन होना चाहिए, ना कि अलग अलग रिश्तों से। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि लोग बहुत स्वार्थी हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, अपना मुखौटा चेंज कर लेते हैं निजी स्वार्थ के लिए। जबकि राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। जिसका जो दायित्व है, किसान को किसानी करनी चाहिए, वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दुकानदार को, शॉपिंग मॉल वाले को अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डॉक्टर को अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, टीचर को अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, नेता को
अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, ना कि निजी स्वार्थ के लिए किसी को बहलाना फुसलाना चाहिए, ना कि उनको झूठे वादे करके इन्फ्लुएंस करना चाहिए, भाषा बदल के, मुखौटा बदल के। इस प्रकार के व्यवहार नहीं करने चाहिए। तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए सबको। धन्यवाद। जय हिंद।